नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। विद्यालय में कमरों की कमी को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी। नन्हे मुन्ने बच्चे खुले आसमान के नीचे कर रहे शिक्षा ग्रहण। आपको बता दें कि चुरू के विदासर तहसील के गांव सड़ू छोटी में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों की कमी होने के कारण विद्यार्थी खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि निमला धोरा में कक्षा 8वीं तक स्कूल है, जिसमें अब 130 के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्कूल में पहले 250 से 300 कमरों के करीब बच्चे पढ़ते थे। यहाँ कमरों की कमी के कारण बच्चे काफ़ी निजी स्कूलों में जाने लग गए हैं और स्कूल के नामांकन में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में स्थानीय विधायक और प्रधान को अनेकों बार अवगत कराया गया है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में फिलहाल 2 ही कमरे हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चों को बड़ी असुविधा होती है। आरलपी के विधानसभा संयोजक हनुमान ढाका ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल में 400 ठाणियों के बच्चे पढ़ने आते हैं और यहां आसपास में कोई दूसरा सरकारी स्कूल भी नहीं है। स्कूल में लंबे समय से कमरों की कमी है। मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्वक मांग की जा रही है और जल्द समाधान नहीं होने पर मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के चूरू से गोपाल कंवर की रिपोर्ट। नीमला धोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय ये सड़ू छोटी का है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत आ रही है वो कमरों की दिक्कत आ रही है। लंबे टाइम से हम मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 2 कमरे दिए जाए। यहाँ पर कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी के अंदर बच्चे हैं वो सर्दी में बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं और गर्मी के अंदर है वो भी बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब स्कूल स्टार्ट हुआ था उस समय यहाँ बच्चों के पढ़ने की जो संख्या थी वो 500 प्लस थी और आज वो घटकर 150 के करीब आ गई। और सरकार एक तरफ कह रही है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को कहाँ पर भेजें? यहाँ व्यवस्था कमरे की बिल्कुल है नहीं। और एक रूम यहाँ अलर्ट हो रखा है, 8 लाख रुपए उसमें सैंक्शन हो रखे हैं, 4 लाख रुपए पंचायत के खाते में आ रखे हैं, पर सरपंच भी आनाकानी कर रहा है। लगातार 3 साल हो गए। 3 साल में जब भी लोग ग्रामीण जाते हैं तो एक ही जवाब देता है कि मैं बना दूंगा, लेकिन वो भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। और प्रशासन के माध्यम से हमने बहुत बार लिखित में दिया है और मैंने अभी कल भी लिखित में दिया है और ऑनलाइन कंप्लेंट भी मैंने की है। सीएमओ ऑफिस तक भी पहुंचाया है, बहुत एसडीएम साहब को भी दिया, बीडीओ साहब से भी कल बोला, लेकिन कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लगातार जो सिस्टम है वो बिल्कुल इन बच्चों का ख़राब होता जा रहा है। और यहाँ तकरीबन 450 ढाणियाँ निवास करते हैं लोग सड़ू गाँव के, जो सारे के सारे गाँव में ढाणियों में रहते हैं और उन बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी बात 1 महीने के अंदर बिल्कुल भी, आज हम मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो 1 महीने के बाद यहाँ पर अनिश्चितकालीन स्कूल को बंद किया जाएगा। उसका खामियाजा प्रशासन और सरकार खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि हम पहले उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग मान लो और अगर नहीं मानोगे तो फिर हम जो दूसरा रास्ता है उस दूसरे रास्ते के माध्यम से हम गुजरेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज आप सारी व्यवस्थाएं, लोग यहाँ ढाणियों में बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल के बच्चे हैं तो वो यहाँ स्कूल आते हैं, 5 साल का बच्चा है तो वो गांव की जो स्कूल है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर बच्चा सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके लिए संभव नहीं है। और यहाँ स्कूल है तो इसके अंदर अगर व्यवस्था होगी तो सारे लोग अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजेंगे। अगर जो आज 150 की संख्या है, पहले 500 की संख्या थी, अगर यहाँ रूम की व्यवस्था हो जाएगी तो वो भी संख्या यहाँ से 500 प्लस हो जाएगी, 600 प्लस हो जाएगी। पर जब व्यवस्था होगी तब भी होगी। और खूब सर्दी पड़ रही है, सर्दी के अंदर बच्चे बाहर है ना बैठकर उनको पढ़ नहीं पाते हो, एक जगह स्थायी जगह नहीं बैठ पाते हो। अब मास्टर बेचारे क्या करें? और गर्मी का मौसम होता है, बारिश होती है, तो अचानक बारिश आ जाए तो सारे बच्चों को एक रूम के अंदर भर दिया जाता है। 2 रूम है, 2 रूम के अंदर भी सारा स्कूल का स्टोर
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमला दौरा जो सड़ू छोटी पंचायत में आता है। इस विद्यालय के अंदर 129 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और रूम की बात करें तो कक्ष मात्र 2 ही हैं। एक रूम है उसको हम ऑफिस के रूप में काम में लेते हैं और इसके अलावा स्टोर रूम भी है एक छोटा सा जो बहुत कम पड़ता है, तो इसके अभाव में हमें स्टोर भी लगभग कक्षाओं के अंदर थोड़े पीछे की जगह हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय में कुल 9 पोस्ट हैं, उनमें से 8 अध्यापक अभी कार्यरत हैं। तो 8 अध्यापकों को अलग अलग कक्षा लगाने पर कक्षा 8 अगर हम लगाएं तो 2 रूमों में लगा पाना संभव नहीं है, इसलिए हम बाकी क्लासों को बाहर बिठा करके हम अध्ययन करवाते हैं, जिसमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। 6 क्लास तो हमें बाहर ही लगानी पड़ती है। कई बार समस्या होती है बारिश के टाइम पर बच्चों को हम दोनों रूमों में बिठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे परिस्थिति में हमें कई बार विद्यालय की छुट्टी भी करनी पड़ सकती है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा तो यही कहना है कि विभाग इस मामले को संज्ञान में ले और हो सके कि तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए तुरंत कक्षों की व्यवस्था करें ताकि सुचारू रूप से अध्ययन जारी रहे और बच्चों का भविष्य जो हम बना सकें। अच्छा जी, मान रहा 5 साल हुए जो मांग करा कमरे की, और प्रदान करूँ मांग करी और मनोज मेघवाल करूँ मांग करी। आज उनको 7 वर्ष पहले 2 कमरा हुआ, स्कूल चालू हुई भी, बाद में कोई स्कूल में कमरों सस्ता नहीं हुई। पहले स्कूल रमाइने 200-250 टेंगर पड़ता और अब बे जगह समस्या रमाइने सियाले रमाइने सर्दी पड़े और उन्हाड़े रमा गर्मी पड़े, वास्ते टेंगरा ने प्राइवेट भेज दिया। और टेंगर तो भी लगभग 150 टेंगर आज नामांकन पड़े है और इन वास्ते ये टेंगर है जगह सर्दी सियाँ मर रहा है, साजन कमरे की कोई नहीं दे रहा। इन वास्ते मैं मतलब जगह करूँ मांग कर और फिर 5 बार फिर 10 साल फिर अब मैं आ बीडिया करूँ मांग करिए कि कोई भी माने संविधान हुए तो थे आ कमरा नहीं मांग है, कोई संविधान करो, और नहीं हुए तो भैया पहली बार तो मैं साइंस पुरुषों बीडिया करूँ मांग करिए तो कोई सेक्शन करवाओ, कोई करे कमरा हिस्सा तुझे मदद हुए तो भी करा और पचे और मारी कोई मैं मारी वो सोचना करा कोई मतलब अनुरोध करा मांग करा कहीं करा जो वो हमारी आगे की बात है।